तारीख थी 8 मार्च 2016 जब जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि कश्मीर में सेना महिलाओं से बलात्कार करती है। सुरक्षा के नाम पर जवान महिलाओं का बलात्कार करते हैं। कन्हैया ने कहा कि कश्मीर में सेना महिलाओं पर अत्याचार करती है। हालांकि अपनी भाषणबाजी के दौरान कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि वो सुरक्षा बलों का सम्मान करते हैं। अब आते हैं दूसरी तारीख पर। तारीख है 10 अप्रैल 2016 जब कन्हैया कुमार ने दिल्ली में बीजेपी को लेकर कहा था कि वो कहते हैं कि आपको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं शादी करूंगा तो मैं अपनी पत्नी को सुझाव दूंगा कि वो अपना नाम भारत माता की जय रख ले। मैं अपने बच्चों के नाम भी भारत माता की जय रख दूंगा। यहाँ कन्हैया आगे कहते हैं कि मैं अपना नाम भी भारत माता की जय रख लूंगा। जब मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे और शिक्षक उनसे उनके माता पिता का नाम पूछेंगे तो जवाब में वो कहेंगे भारत माता की जय। इस तरह उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और उन्हें फीस नहीं भरनी पड़ेगी। कन्हैया कुमार के इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ था। बहरहाल अब आते हैं अगली तारीख पे। फरवरी 2020 को छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के ट्विटर हैंडल से एक विवादित ट्वीट किया गया जिसमें आरएसएस पर हमला बोला गया था। उन्होंने आरएसएस को धर्म का धंधा करने वाला बताया था। कन्हैया ने अपने ट्वीट में कहा था, हिंदू होने और संघी होने में क्या फर्क है? हिंदू के लिए धर्मास्था है और संघियों के लिए धंधा। कन्हैया के इस ट्वीट के बाद बिहार के सुपौल में उनके काफिले पर हमला भी किया गया था। अब आते हैं एक और तारीख पर, 9 फरवरी 2016। इस दिन जेएनयू में एक कश्मीरी अलगाववादी मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ एक छात्र रैली निकाली गई थी, जहां आरोप लगे कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए हैं। वहीं देशद्रोह के मामले भी दर्ज किए गए। इसमें कन्हैया कुमार भी शामिल थे। कन्हैया कुमार की अगवानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाने के आरोप लगे थे। हालांकि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया। 2 मार्च 2016 को कन्हैया कुमार अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिए गए। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर हम ये सब कुछ आपको क्यों सुना रहे हैं। लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था पर यहाँ लंबा चौड़ा ज्ञान दिया गया है और ज्ञान देने वाले कोई और नहीं, खुद कन्हैया कुमार है। खौफ और नफरत को खत्म करने की यहाँ कन्हैया कुमार मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। लेकिन शायद यहाँ कन्हैया कुमार अपने पुराने बयान भूल चुके हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज इस खबर की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस के इस शहजादे को हम ये तारीख याद दिला दें और उनके कहे गए एक एक शब्द भी याद दिला दें, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि कन्हैया की वजह से राजनीति का स्तर न खराब हो, क्योंकि कन्हैया कुमार के दामन पर लगे दाग कांग्रेस को भी डुबोते चले जा रहे हैं। अभी कन्हैया ने बीते दिनों पहलगाम आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की थी, दुख जाहिर किया था, लेकिन उनकी ये संवेदना लोगों को महज नाटक लगी। और अब जब उनका ये ट्वीट आया जहां वो कह रहे हैं कि नफरत, भेदभाव, हिंसा, अन्याय, अपराध, असमानता और आतंक की हार होगी और मानवता की जय होगी, लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कन्हैया कुमार के इस मानवता वाले ज्ञान को लोगों ने नकार दिया है और उन्हें जमकर सुनाया। यहाँ एक यूजर ने उनके इस ट्वीट के बाद लिखा, रहने दे कन्हैया अपना भाषण, हम भारतवासी तुझे, तेरी मंशा, तेरा एजेंडा, तेरे इरादे, तेरा काम, तेरी पार्टी, तेरे साथी और तेरा पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए दर्द, सब कुछ बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तेरी पार्टी के सपोर्टर, आईटी सेल वाले, गठबंधन पार्टियों के प्रवक्ता और तेरी पार्टी के ही कुछ लोग किस तरह के पोस्ट करके इस भीषण दुख की घड़ी में देश के साथ खड़े होने की जगह मोदी जी और सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। तू अपना चुनाव प्रचार कर, हमें ज्ञान मत दे। अन्य यूजर ने लिखा, एक ही प्रश्न, आपके लंबे चौड़े लेख में आपने पूर्व सरकारों ने क्या ये सब नहीं किया, मिला क्या? जबकि आपके कहने के अनुसार वो सही था और है भी, तो क्या अब रास्ता नहीं बदला जाए? 35 साल 40 साल हो गए, बोलो कन्हैया बोलो। अन्य यूजर लिखते हैं, आतंकी के समर्थन में नारा लगाने वाला तू ही तो था, अफजल हम शर्मिंदा है। ये नारे जेएनयू में किसने लगाए ये पूरा देश जानता है।
अन्य लिखते हैं, लोकतंत्र में ही अपने टुकड़े गैंग का समर्थन करते हो और हमें बेवकूफ बनाते हो और अपनी राजनीति चमकाते हो और हिंदुओं को जातियों में बांट करके संविधान बचाते हो और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला करते हो। भाई ममता बनर्जी को कुछ नहीं बोलते हो, वाह रे हमारे कर्णधार। अन्य यूजर लिखते हैं, तुझे किसने बोला कोशिश करने को, तू वही देशद्रोही है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले नारे लगवाए थे। तेरे बोलने ना बोलने से हमें फर्क नहीं पड़ता। अन्य यूजर लिखते हैं, हे ज्ञानद्रोही जन्मजात वामपंथी, पूर्वाग्रह से भरे दिमाग का जहर उतारने के लिए और वर्तमान मामले से ध्यान भटकाने के लिए तुम कहां भटकते जा रहे हो। जातिवाद के आधार पर नरसंहार तो बिहार में हुआ, जिसने किया करवाया उसकी गोद में बैठकर तुम कांग्रेस की तरफ से राजनीति कर रहे हो। अन्य यूजर लिखते हैं, सेना को बलात्कारी कहने वाले के मुंह में बकार आ गया, सुधर जा, अपने इस निबंध में से 2 लाइन कम करके मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर लिख देता भाई तो तेरी बात का महत्व रहता, पर तू वो जहरीली फसल है जिसके बीज दक्षिण अफ्रीका से आया, एक भारतीय बोकर गया था, इसलिए तू कभी मीठा जहर उगलेगा और कभी तीखा, पर उगलेगा जहर ही। अन्य यूजर लिखते हैं, तुम देश के टुकड़े की तमन्ना करने वाले देशद्रोही हो, आप ही थे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा रहे थे, अब देश की संप्रभुता की बात कर रहे हैं। क्या आपको कोई शर्म नहीं आती? आपकी चिंता देश के लिए नहीं है, ये सिर्फ भाजपा और हिंदुओं की आलोचना करने के बारे में है। सरकार और सेना को आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, इसलिए कृपया चुप रहें। बहरहाल ये तमाम ट्वीट्स कन्हैया कुमार के उस मानवता वाले लंबे चौड़े ट्वीट के बाद है, जिसकी वजह से अब सवाल उठ रहे हैं कि लोग अब तक वो बात नहीं भूले जहां कन्हैया कुमार अपने राजनीति में आने से पहले बोल चुके हैं। चाहे वो जेएनयू का कैंपस रहा हो, चाहे नारे लगाना हो, चाहे कैंपस के बाहर भी तमाम तरीके की उनकी भाषणबाजी आज भी विवादों में है और लोग अब तक भूल नहीं पाए हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अपने विवेक पर जवाब जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज में आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।